Very good afternoon. Some Global Educations Private Limited, New Delhi. Myself Ahmed Raza. ये मेरा वीडियो है रिगार्डिंग MBBS स्टूडेंट्स के लिए जो बांग्लादेश से पढ़ना चाहते हैं। आज हम इस वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों के टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं उनको एक एक चीज़ में समझाने की कोशिश करूँगा कि वो बांग्लादेश में क्यों एडमिशन्स लेना चाहें, कौन से कॉलेजेस उनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा, क्यों बांग्लादेश ही चूज़ करना चाहिए, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम्स हैं, ईदर क्लाइमेट कंट्रोल्स, क्लाइमेट वहाँ पे क्या है उससे कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे जब भी फॉरेन कंट्री, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को जब फॉरेन कंट्री भेजना चाहता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आज मैं इस वीडियो में यही कोशिश करूँगा कि इन सारे क्वेश्चंस को दूर करूँ ताकि आपको बांग्लादेश में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने में काफ़ी आसानी और आपको मदद मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरुआत करना चाहूँगा बांग्लादेश के। बांग्लादेश लो बजट कंट्री है और बांग्लादेश के अंदर मोर देन 100 कॉलेजेस हैं जो मेडिकल कॉलेज की आपको मिल जाते हैं, जो कि ढाका सिटी में भी हैं जो कि वहाँ की कैपिटल है, एंड वहाँ के प्रोविंस में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सो वो ढाका सिटी में जाएं या आप प्रोविंस में जाएं, ये तो थोड़ा सा आपको इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन डिफरेंस को मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में मेडिकल एजुकेशन में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। रीज़न बिहाइंड क्या है वहाँ का? फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट करके आता है तो इंडिया में उसको लाइसेंशियर एग्ज़ाम देने पड़ते हैं जिसको कहते हैं फॉरेन ग्रेजुएट्स एग्जाम्स। सो उस एग्ज़ाम का पासिंग परसेंटेज बांग्लादेश का क्या है ये आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जब आप जाएंगे कॉलेज वाइज आप उसको चूज़ कर सकते हैं NMC के वेबसाइट से। आप nbe.edu.in या nbe गूगल पे डालेंगे आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके चूज़ कर सकते हैं कि किस कंट्री में कौन से कॉलेजेस का क्या बेस्ट परफॉर्मेंस से कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए और कितने बच्चे क्वालिफाई किए। आपको किसी भी एजेंट या किसी भी कंपनी या किसी भी बंदे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। दिस ऑल आर द ऑफिशियली रिकॉर्ड्स जो कि आप NBE के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर अगर आप कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश बहुत अच्छा रैंकिंग करता है, वहाँ के बच्चों के पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं कि क्यों आप बांग्लादेश प्रेफर कर रहे हैं, बच्चे क्यों जाना चाहेंगे बांग्लादेश, बजट फ्रेंडली। अगर आपका नीट क्वालिफाई है और आपके पास जो स्कोर है वो 200 है, 250 है, 300 है, 350 है, सो आपको सबसे जो लोवेस्ट बजट कॉलेजेस हैं वो 65 to 70 lakhs का कॉस्ट करता है इंडिया के अंदर। और ऐसे बच्चे बांग्लादेश के अंदर जाके अप्रॉक्सीमेटली 27 to 35 lakhs इन बिटवीन आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। सो हाफ ऑफ द प्राइस। Now the quality of colleges in Bangladesh, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्वालिटी आपको अपने आप डिफाइन कर जाएगी जब आप NBE के वेबसाइट ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके रिजल्ट देखेंगे कि फॉरेन जो ग्रेजुएट्स एग्जाम है उसके अंदर कितने परसेंटेज है, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही जाएंगे। अलग थिंग क्या है कि बांग्लादेश जो है वो हमारे इंडिया का सेम क्लाइमेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको क्लाइमेट की कोई परेशानी नहीं आएगी, वहाँ पे भी विंटर समर दोनों ही आपको मिल जाते हैं, रेनी सीजन भी मिल जाती हैं। पेशेंट फ्लो के रिगार्डिंग अगर हम बात करें कॉलेजेस के अंदर, सो हमारे जो डिजीजेस हैं, जो बीमारियां हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है। सो आप जो बच्चे हमारे MBBS वहाँ से कंप्लीट करते हैं, जो उनका इंटर्नशिप होता है, क्लर्कशिप होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे हॉस्पिटल इंट्रैक्शन होता है, उसके अंदर उनको बहुत अच्छा सीखने का मौका मिलता है। सो पढ़ाई भी और उसके साथ साथ में उनका इन हैंड प्रैक्टिस भी, दोनों बांग्लादेश के अंदर बहुत अच्छे हैं। अगर मैं बात ये करूं कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम, जी हाँ, इंग्लिश तो बेसिक लैंग्वेज है
जो कि आपको पढ़ाया जाता है। बट लोकल जब इंट्रैक्शन होता है आपका स्टूडेंट्स पेशेंट के साथ, स्टूडेंट एंड पेशेंट्स, उस टाइम में आपको थोड़ी सी परेशानी आती है। रीज़न बिहाइंड क्या है वो तो आपको इंडिया में भी आती है कि इफ़ यू गोइंग टू स्टडी इन तमिलनाडु यू हैव टू डील विद द तमिल पीपल, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लोकल लैंग्वेज। द सेम डिफरेंस इज इन बांग्लादेश ऑल्सो। दे मोस्ट ऑफ द पीपल आर बंगाली, सो दे नो बंगाली लैंग्वेज ओनली। सो बंगाली लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, थोड़े टाइम लगेंगे आपको, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। सो पेशेंट डीलिंग के लिए आपको थोड़ा बंगला तो सीखना पड़ेगा। ये थोड़े से ड्रॉबैक हैं लैंग्वेज के मामले में, बट मैं इसको एडवांटेज भी मांगता हूँ कि आप क्या है कि थोड़े टाइमों में आपको ये चीज़ें भी सीखने को मिल जाती हैं, आप इजीली सीख जाते हैं ये लैंग्वेज। बट जो ऑफिशियली लैंग्वेज फॉर एजुकेशन इन मेडिकल कॉलेजेस इज इंग्लिश ओनली, सो आपको पढ़ाई में लैंग्वेज की बैरियर नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरी लड़की है, बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि मैं अपने बच्चे को भेजना चाहता हूँ। सो मैं बता दूं कि बांग्लादेश तो एक तो आपको मुस्लिम कंट्री है, सो लड़कियों के लिए स्पेशली उनका जो हॉस्टल होता है वो सेपरेट होता है, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। और बहुत सारे कॉलेजेस, इनफैक्ट मोर देन 20 कॉलेजेस आई विजिटेड, जितने भी कॉलेजेस हैं उसके गर्ल्स हॉस्टल जो है वो कॉलेज के कैंपस के इनसाइड है। बॉयज हॉस्टल डेफिनेटली कॉलेज के हॉस्टल से अलग हैं, बाहर होते हैं, बट गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज के अंदर ही है। सो फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी फॉर योर गर्ल्स चाइल्ड, ईदर फॉर द बॉय चाइल्ड, आपको इसकी कोई परेशानी नहीं आएगी, कॉलेजेस उसके लिए हैं। इसके अलावा हमारा ऑफिस स्टाफ, वी आर ऑल्सो देयर फॉर हेल्प यू आउट इन द बांग्लादेश। इसके अलावा अगर मैं बात करूं खाने की, सो फूड क्वालिटी इन बांग्लादेश इज सिमिलर टू इंडिया। थोड़ी सी राइस वहाँ पे ज़्यादा चलते हैं, बट आफ्टर ऑल हॉस्टल के अंदर सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो हमारे नॉर्थ के बच्चे हों, इधर वो साउथ के बच्चे हों, इधर वो गुजरात के बच्चे हों, इधर वो कश्मीर के बच्चे हों, कहीं से भी किसी भी स्टेट से हमारे बच्चे हों, उनको फूडिंग में कोई परेशानी नहीं आती है। सो इसके अलावा ट्रैवलिंग, देखिए आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस कॉलेजेस से आपको ट्रैवलिंग वंस इन अ ईयर ही करनी है। इसके अलावा जब आप छुट्टियां आएंगी तो ही आपको बाहर आने हैं एयरपोर्ट तक, इधर आप बाय रेलवे, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाउ व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन बांग्लादेश, वो बहुत सारी है। डेली टू डेली एक्टिविटीज़ के लिए आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज आने और जाने हैं, इसमें कोई परेशानी है नहीं। आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ वेरी मच ओके इन बांग्लादेश। अगर मैं इसके अलावा देखूं तो कॉलेजेस की सबसे बड़ी ऑप्शंस, आपको थोड़ी सी मेहनत करने पड़ेंगे कि कौन से कॉलेजेस आपके अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस आपको सही हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले दो चीज़ें देखनी है कि आपका बजट कितना अलाउ करता है, उसके हिसाब से आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। बांग्लादेश का सबसे मेन सिटी जो है वो है ढाका। ढाका जो है, ढाका के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट 27 कॉलेजेस आर देयर इन ढाका, स्पेशली इन ढाका सिटी। सो ढाका सिटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं उनके कॉस्ट, ट्यूशन फीस जो है वो लिटिल बिट हाई है कंपेयर टू प्रोविंस। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोविंस के कॉलेजेस हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन है और बांग्लादेश में जो ढाका के अंदर कॉलेजेस हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अप है। जी नहीं, डिफरेंस होते हैं, बिकॉज प्रोविंस और सिटी का तो डिफरेंस होता ही है। अगर मैं लो बजट कॉलेजेस की बात करूं तो लो बजट कॉलेजेस में सबसे पहले मेरे हिसाब से जो रिकमेंडेड है वो है एदिन आकिज। ये आकिज खुलना में है। खुलना एक बहुत अच्छी सिटी है, स्मॉल सिटी बट वेरी गुड सिटी, नीट एंड क्लीन। कॉलेज भी बहुत अच्छा है, वेल डेवलप्ड कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वेरी गुड। हाँ, बहुत बड़ा कैंपस तो आपको नहीं मिलेगा, बट अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेजेस के अंदर भी जो गर्ल्स हॉस्टल हैं वो बिल्डिंग कॉलेज कैंपस के अंदर ही हैं। हॉस्पिटल अटैच्ड है इस कॉलेजेस के लिए, सो बच्चे को आने वाले फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा बॉयज हॉस्टल नियर बाई कॉलेज, थोड़ा सा उनको वॉक करना पड़ेगा 2 to 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे। खाना जो है, फूड क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड। और ये जो कॉलेज कॉस्ट करता है आपको टोटल 34,000 USD इज द ट्यूशन फी विद हॉस्टल।
हॉस्टल फीस इंक्लूड है, फूडिंग एक्स्ट्रा है। इसके अलावा भी आप कॉलेजेस हैं, जैसे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है, ये आपको दूसरे छोर पे बहुत अच्छा कॉलेज है ये भी। इसके अंदर ये कॉलेज को भी आप चूज कर सकते हैं जो लो बजट कॉलेज में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मैं आपको लिस्ट में डाल दूंगा, जैसे बीजीसी ट्रस्ट हो गया, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। तो इन कॉलेजेस को आप चेक कर सकते हैं। ये लो बजट कॉलेज हैं बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी गुड, बिकॉज आई ऑलरेडी सीन द प्रोडक्ट्स। जिन्होंने वहाँ से मेडिकल क्वालिटी आपको ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, अभी एफएमजी एग्जाम उनके भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर्ड है एंड दे आर वर्किंग इन इंडिया। सो बहुत अच्छे क्वालिटी भी आए हुए हैं वहाँ से। सो फॉर द लो बजट पीपल जिनको लगता है कि मैं थोड़ा सा अपने पैसे बचा सकूं और बजट कॉलेज में जाना चाहेंगे, उनके लिए दिस 3 ऑप्शन इज द वन ऑफ द बेस्ट इन बांग्लादेश। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में देयर इज नो कंप्रोमाइज एट ऑल। फूड क्वालिटी इज वेरी गुड। ट्रेवलिंग का आपको कोई परेशानी नहीं है। ढाका इज वंस ट्रेवल, और उसके बाद तो आपको कॉलेज के अंदर ही रहना है। सो यू कैन फ्लाई बाय फ्लाइट, ईदर बाय ट्रेन, all the services by bus available in बांग्लादेश। इसके अलावा ढाका के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे ढाका सेंट्रल हो गया। आपको वुमेंस कॉलेजेस भी हैं जो कि ढाका के अंदर है। मैं आपको सारी लिस्ट जो है इस वीडियो में दे दूंगा, उन सारे कॉलेजेस को आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सब कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसको आपको स्पेशली उसी कॉलेजेस में जाना, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, वो भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। बट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इधर आप हमें ईमेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली बाय ईमेल व्हाट्सएप कर देंगे हम लोग। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ। रीज़न क्या है? कंसल्टेंट हो सकता है आपका पड़ोसी हो। बहुत सारे इंडिया के अंदर कंसल्टेंट हैं या रेफरेंस है, स्टूडेंट रेफर दे देते हैं कि जी आप मेरे थ्रू करा लो। कोई लोग ऐसा होता है कि जो कहते हैं कि फीस के अंदर डिस्काउंट दे देते हैं। आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। रीज़न बिहाइंड कि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो अभी आपको बोलेंगे कि मैं फीस में डिस्काउंट दे दूंगा, सारी चीज़ें, जस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ले लें। उसके बाद तो आपको जैसे चाहेंगे वैसे आपको देना ही पड़ेगा। सो आई रिकमेंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट हु प्लीज डोंट गो एंड ट्रैप दिस टाइप ऑफ फॉल्स प्रॉमिसेस। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए, आपका एडमिशन लेटर सही है या नहीं है। आपको एडमिशन लेटर लेने के बाद आपको प्रोसेस, आपकी जो फीस है वो कॉलेज में जाती है, देन आपकी सीट ब्लॉक होती है। ये सारे इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बता ही देता हूँ पहले, क्योंकि हम समथ ग्लोबल एजुकेशन वी आर सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। आवर ऑफिसेज, स्टाफ, एवरीवन अवेलेबल इन ढाका इटसेल्फ। और हम लोग इंडिया में भी बहुत सारे सिटी हैं जिसके अंदर हम लोग मिलके काम करते हैं। हमारे ऑफिसेज कोलैबोरेशंस के ज़रिए, जैसे गुजरात हो गया, कश्मीर हो गए, इधर आपको बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश में आपको कानपुर में हो गए, और आपको वेस्ट बंगाल में भी हमारा टाई अप्स है जिसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स लेते हैं। सो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसके लिए हम लोग 24/7 अवेलेबल है। मोस्ट प्रॉब्ली क्या है कि आपको जब एडमिशन्स होते हैं तो सिर्फ एडमिशन्स नहीं कराना होता है। आज हम आपको एडमिशन्स कराएंगे, एडमिशन्स के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस के बाद आपको हम स्पेशली बैच बना के लेके जाते हैं कॉलेजेस के अंदर। सर्विसेज, एयरपोर्ट पिकअप, ड्रॉप, ये सारे सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इन फ्यूचर भी स्टूडेंट्स को डे टू डे लाइफ में कोई भी परेशानी आती है, मेरा स्टाफ जो अपना ऑफिस स्टाफ होता है इन ढाका, दे आर देयर टू हेल्प एनी मोमेंट। किसी भी टाइप की परेशानी हो तो हम बच्चों के साथ रहते हैं। इसके अलावा कई बार होता है कि आपका नेक्स्ट ईयर वीज़ा कन्वर्जन में इशू आ रही है, कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम है, स्टूडेंट एंड टीचर के कुछ इश्यूज हो गए, स्टूडेंट टू स्टूडेंट कुछ इश्यूज हो गए। इन सारे इश्यूज को तो सॉल्व करने के लिए आपको एक कनेक्टिंग पीपल चाहिए, और वो हम लोग हैं जो कि आपके लिए हमेशा के लिए वहाँ पे हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। एडमिशन्स दिलाना ये तो फर्स्ट स्टेप है, बट बाकी सारे स्टेप को भी फॉलो करना, क्योंकि ये 1 साल में या 6 महीने का कोर्स तो है नहीं। थ्रू द 6 ईयर हम आपको हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों में। और सिर्फ ये 6 ईयर ही नहीं, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जब आपका बच्चा
कंप्लीट कोर्स करके आता है तो इवन कि एफएमजी के फॉर्म कैसे फिल करना है और कैसे करना है, कब करना है, उसके गाइडलाइंस, वो सारी चीज़ों को भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे को कभी भी कोई भी परेशानी ना आए। आज के लिए तो इतना ही है, और मैं चाहता हूँ कि कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप प्लीज़ हमें ईमेल कर दें, इधर व्हाट्सएप कर दें, या हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।